हम ये नहीं कह सकते कि हम कितने भाग्यशाली हैं, सो फॉर्चुनेट टू बी हियर। हम ये कहते हैं कि हम कितने आशीषित हैं, आमीन, कि हम परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। दुख हो, मुसीबत हो, तूफान हो, धूप हो, छाया हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के जो गुडनेस है, हम लोग के थीम है परमेश्वर के अच्छाई हमारे ऊपर सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छाई परमेश्वर के आपके ऊपर सर्वदा बना रहता है। आपको मिलता नहीं परमेश्वर की अच्छाई, क्योंकि हम ढूंढते नहीं। कई समय हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, परंतु परमेश्वर का समय है। पहला वो अपना समय में देता है, दूसरा वो कहता है नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट वीक। तीसरा है कि हम लोग हमारे जो अधर्म के काम हो वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। अगर हम आयसाया 59 वर्स 1 और 2 में जब पढ़ेंगे, यही लिखा है कि हमारा अधर्म के काम जो है वो हमें परमेश्वर से अलग करता है और परमेश्वर का मुखमंडल हमारी ओर नहीं रहता है। मूड पटक ले, फास्टिंग कर ले, परंतु अगर परमेश्वर के अच्छाई, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर ना हो, सच्चे मन से आप परमेश्वर के नहीं ढूंढते हो, तो भाई और बहनों आप नहीं पाओगे। था हम कंप्लेन करने का हमें कोई भी मौका नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जो अच्छाई है सर्वदा यहाँ रहता है। इट डजंट चेंज। वंस यू कम बैक टू हिम, अगर लौट कर आ जाओ, अच्छाई इज स्टिल देयर। प्रभु की अच्छाई। आज आप यहाँ पे हो, हफ्ते भर आपको परमेश्वर ने देख रेख किया। डू यू सिट एंड थिंक अबाउट इट? क्या हम बैठकर कभी कभी सोचते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर यहाँ तक लेके आया? अपने काबिलियत के कारण, अपने बुद्धि और ज्ञान के कारण, अपने फाइनेंसेस के कारण, अपने बिजनेस के कारण, कैसे परमेश्वर हम लोगों को यहाँ पे लेके आया? हम इस स्थान पर कैसे आए? अगर हम 50 साल के हो गए, 60 इयर्स के हो गए, लॉर्ड थैंक यू सो मच। 70 इयर्स के, ओ परमेश्वर बोनस चले। 80 हो गए, परमेश्वर बोनस चले। 90 हो गए तो भी बोनस चलते रहे, क्योंकि साम्स के पुस्तक में परमेश्वर ने लिखा, साफ साफ लिखा और बताता है कि 70 इयर्स इज ऑल यू हैव। अभी कम हो गए, बिकॉज बाइबल बहुत दिन में लिखा, अभी 25-30 इयर्स हो गए, इज ऑल यू हैव। अगर उसके बाद में तो सब बोनस चले। परमेश्वर के अच्छाई हमारे ऊपर इसी तरह बना रहता है जब हम उसमें बने रहते। प्रभु यीशु यूहन्ना 15:4 और 7 में कहता, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे में बना रहेगा तो तुम चुप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी करोगे, वो हो जाएगा। परमेश्वर की अच्छाई कभी कमी नहीं होता, कभी घटता नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे पुस्तक में 4 मनुष्य के बारे में। 4 मनुष्य, खास खास मनुष्य। पहला शद्रक, दूसरा मेशक, तीसरा बोलो बोलो नहीं तो अभी मैं एक एग्जांपल देगा। तीसरा शद्रक, मेशक, अबिदगो। पादरी ने बताई अबिदगो। चौथा अच्छा, आई टेल यू वन थिंग। मेरा कजन सिस्टर लोटोका एक चर्च में जाए, अभी माई वाइफ घर सुनती होगी, शी नोज व्हाट आई एम गोइंग टू से। कजन सिस्टर वहां से हमें एवरी डे हम लोग एक्सचेंज करता। वहां से हमें एक मैसेज भेजी। उसने कहा कि एक चर्च मेंबर अपने पादरी को इनवाइट किया अपने घर पर, और वो ये बात मैंने मेंस मिनिस्ट्रीज में कह दिया, तो जो मेंस मिनिस्ट्री ने रहा, प्रेसिडेंट हंसे या जाने हम कौन सी बोलेगा। तो वो पादरी के इनवाइट किया, पादरी इसके घर पे गया और भोजन किया, और पति और पत्नी और काटा और छुरी से खाना खाया ला रहा, मैंने चिप्स उप्स रहा कुछ ऐसी चीज खाए के बाद में जब पत्नी के सब बर्तन धोए तो देखे उस फोक मिसिंग है, फोक। अब दोनों बात करे, बोले जना पादरिया, बोले लाइक चल दिस फोकवा। अब उसके दिल में एक हले है, साल भर खला। बोले अच्छा हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर बुलाए कोई पादरी के और पूछेगा ये औरत के दिल में राइस ने वे। शैतान बताए जो फल खाए लो बहुत अच्छा है, और दिल में राइस ने वे, लाओ खाए के देगी कौन ची।
तो पत्नी और पति नेक्स्ट या फिर उसके इनवाइट करिस और पादरी आए। और जब पादरी शुरू में गया था उनके घर पर बैठा तो बगल में हम लोग कॉफ़ी टेबल रखते हैं, चीज़ रखते हैं, उसके ऊपर बाइबल रखते हैं, पुस्तक रखते हैं और कुछ कुछ किताबें रखते हैं जो पढ़ने लायक है वो रखते हैं। तो नेक्स्ट या पादरी गया, पादरी देखा सब चीज़ उसी तरह है, खाना खाया, खाना खाए के बाद में बैठा, कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं और पत्नी के राइस ने वे पति की तरफ ताके, पति बोले नहीं पूछो, बोले नहीं पूछो, पूछेगा। तो पत्नी पूछे पादरी से, राइस ने भाई बोले पादरी, बोले लास्ट ईयर बोले आप आए रहा हमारे घर पर और बोले आपने खाना खाया और सब चीज़ अच्छा रहा। पादरी बोले नंबर 1 रहा, थैंक यू वेरी मच। आज भी बोले कुछ कम नहीं रहा, आज तो उससे अच्छा रहा। परंतु स्त्री बोले पादरी बोले हमारा जो फोक है बोले वो मिसिंग है, मिसिंग रहा। बोले कहीं आप रख दिया, नहीं मिले। पादरी बोले सुनना अच्छा से, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर मी टू। पादरी बोले वो फोक हम अपन बाइबल, तुम्हारे बाइबल में रखा रहा, तुम बाइबल खोला 1 साल पर। डू यू अंडरस्टैंड? अभी हंसे तो नहीं आप लोग, अभी छुपाए गए। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। बाइबल में रखा नहीं फोक, 1 साल पूरा बाइबल खोलिस नहीं, फोक मिला नहीं। पादरी जान गए, ओह माय गुडनेस, ये हमारे मेंबर कितना फेथफुल, परमेश्वर आई, वेल डन माय फेथफुल एंड गुड सर्वेंट, ऐसे बोली। अपने वचन के बारे में लास्ट वीक मेंस मिनिस्ट्री में पादरी डेविड ने कहा कि कुछ कह देना मैसेज, एंड आई ब्रॉट दिस मैसेज कि हम लोग जाते हैं वहां पर, आर वी रेडी, आर वी बी इक्विप्ड, क्या हम परमेश्वर के वचन से वाकिफ है? अगर हम वहां जाएंगे, किसी ने हमें उल्टा प्रश्न पूछ दिया तो कौन सी करेंगे हम? अच्छा भैया वहां चर्च में है ना, हम लोग जाए, फिर हम लोग मिले कोई गर्दा। अभी भी कुछ यहां पे हम लोग हैं जो गर्दा वाले, क्वेश्चन पूछा जाए गर्दा, भागो। सन्नाटा, ये सन्नाटा क्यों है भाई? दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा राइट बात की नहीं, राइट बात की नहीं, सच बात। मैं ऐसा था, अब नहीं हूं, बट आई वॉज लाइक दैट। स्पून यहां रख दो, जो बुलेटिन यहाँ रख लिया, हमारे पास 6 महीना के 8 महीना के बुलेटिन बाइबल में रहा, वो निकाला नहीं, वहीं रखा। बाइबल मोटा होते जाए, बुलेटिन रखते रहो, बाइबल मोटा हो जाए निकालो नहीं, बिकॉज पढ़ते नहीं। दैट वॉज हैपनिंग टू मी। और जब वो मैसेज मुझे आए वहाँ पे अपने मेरे सिस्टर की तरफ से, एंड आई सेड प्रेज द लॉर्ड, हम लोग के लिए एक अच्छा मैसेज है, बाइबल खोल के पढ़ो तब जानोगे परमेश्वर के अच्छाई। हम लोग के बुलेटिन में है जो थीम है द गुडनेस ऑफ गॉड, हिंदुस्तानी में परमेश्वर की अच्छाई। वी विल टॉक अबाउट 1 पर्सन, एक दानियल के बारे में, 4th पर्सन वाज दानियल। वी विल टॉक अबाउट डेनियल चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में लिखा है, दानियल संक्षिप्त में आप लोगों को बताया दे दानियल के बारे में। दानियल एक यहूदी था और यरूशलेम में रहता था। सो एक समय के बात है, राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन बाइबल के राजा था, बहुत ताकतवर प्रतिष्ठित राजा, बलवंत राजा, चढ़ाई कर दिया यरूशलेम के ऊपर। और वहां से वो परमेश्वर के मंदिर पे जो कुछ परमेश्वर का था, चांदी सोना के बना हुआ, वो सब लेके आया, जितना कप से, जितना जो कुछ रहा मंदिर में परमेश्वर के लेके आया, और अपने जो देवता है, देवता के पास रख दिया। और वहां से लोगों को भी लेके आया, बंदी बनाकर, प्रिजनर बनाकर लेके आया। और अपने जो ऑफिशियल है, जो हाई रैंकिंग में है, उसके जो कोर्ट में, उसको बताया कि इसमें में से चुनो कुछ आदमियों को, जो दोज हु आर नोबल, और जो राजपुत्रों का घराना से है, उनको चुनो और उनको खाना खिला जो मैं खाता हूँ, उनको दाखरस देना जो मैं पीता हूँ हाई लेवल के, और उनको देना, और उनके 3 साल बाद मेरे सामने प्रस्तुत करना, ताकि उनको मैं टेस्ट करके और अपने राज के काम में इस्तेमाल करूँ। तो क्या होता है, ऑफिशियल ने गया और उसमें से
और लोगों को चुना, परंतु ये 4 के बारे में बता दे। 4 के छोड़ दो, 3 के छोड़ दो, 1 के बारे में। दानियल और 3 को चुना, परंतु दानियल को पता चला कि राजा ने कहा कि राजा के घर के खाना पानी जो कुछ राजा खाता मुझे दो। दानियल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो ऑफिशियल ने कहा देखो, हम नहीं सकता है, हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि तुम लोगों को खाना खिलाकर और चुस्त करो और मजबूत करो और देखे में सुंदर लगो, ताकि राजा के सामने प्रस्तुत करो 3 साल बाद। तो दानियल यह कहता है, दानियल कहता है कि हमें राजा के खाना नहीं दो, क्योंकि हम अपने आप को दूषित नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू डिफाइल माई सेल्फ। मुझे शाक भाजी यही सब चीज दो और मैं वही खाऊंगा जो नॉर्मल पीपल खाते। तो ऑफिशियल इन सबको एक जो गार्ड है उसको सौंप दिया। तो दानियल फिर उससे विनती किया, तो उसने कहा कि देखो इंस्ट्रक्शन है, आई कांट डू इट, नहीं तो राजा मेरा सर काटेगा और पनिश करेगा। तो दानियल ने कहा 10 दिन तक हमें देखो, 10 दिन तक हमें शाक भाजी ऐसी चीज दो और देखो कि हमारा जो कंडीशन है और लोगों से जिसको आप देते हो राजा के भोजन पानी, उनसे और हमसे मिलाप करना और देखना कि हमारा सूरत कैसे है, हमारा चाल कैसे है, हमारा तंदुरुस्ती कैसे है। अगर अच्छा उनसे तो हमें तुम यही चीज देना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो 10 दिन बाद जब देखा ये लोग और सुडौल होएंगे और अच्छा होएंगे और सुंदर लगे और चुस्त होएंगे और फुर्तीला होएंगे और ताकत होएगी उनके शरीर में, देखने में अच्छे लगते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक, आप लोग ये खा। 3 साल बाद राजा उनके बुलाया और वे गए। और इन दिनों में दानियल और शद्रक मेशक वे लोग 4 इकट्ठा होकर प्रार्थना करते। तो परमेश्वर उनको वरदान देता है। दानियल के वरदान दिया है कि जो विजन्स है और जो स्वप्न है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, बिकॉज लॉर्ड न्यू व्हाट वाज कमिंग। परमेश्वर सब जानता है। जो जेरूसलम हम लोग कहते हैं परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर कैसे अलाउ करी जेरूसलम के बर्बाद होने के, दैट इज गॉड्स विल, बिकॉज ऑलरेडी इट वाज प्रोफेसाइड कि जेरूसलम इज गोना बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वहां उन लोगों का काम बुरा था, अच्छा नहीं था, परमेश्वर के नजर में वो बुरा था, पाप करते थे। तो ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर इनका वरदान दिया तो ये राजा के पास इन लोगों को लेके गए। तो राजा ने देखा ये लोग इन लोगों से जो कुछ राजा पूछता उससे बढ़कर ये जवाब देते। राजा खुश हुआ, तो उनके अपने कोर्टयार्ड में और वहाँ पर उनको रखा अपने पास और उनको नौकरी दिया। कुछ समय के बाद चैप्टर 1 फिनिश, दूसरा पन्ना चैप्टर 2 वर्स 1 हम पढ़ेंगे 1-3-5। अपने राज के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कसदी बुलाई जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। क्या हुआ? राजा स्वप्न देखा राजा, और राजा व्याकुल हो गया, उसका मन व्याकुल। राजा जब व्याकुल होए तो पूरा प्रजा दुखी होए, क्योंकि राजा व्याकुल, पता नहीं कौन सी बोल दे, सर कलम कर दे, क्या हो जाए नहीं सको जानो, राजा के डिसीजन कोई नहीं सके जाने। तो राजा के जब वो सब स्वप्न देखा तो उसके मन व्याकुल हुआ। तो उसने अपने जो प्राइम मिनिस्टर था, मिनिस्टर व्हाटएवर, उससे कहा कि जाओ इन लोगों को बुलाओ। वर्स 2 प्लीज। ज्योतिषी, तांत्री, ज्योतिषी माथा पड़े, तांत्री, टोहने, जो आप लोग जनता तांत्री और टोहने वाला कौन सी है, जिसके ओझा बोले अभी वही बुलाओ बोले। कसदी बुलाया जाए। कसदी मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, उन लोग के बुलाया जाए, जो चांद सूरज, जो प्लेनेट स्टडी करते हैं उनको बुलाया जाए। यानी कुछ बाकी नहीं रहा, सब कोई आ जाओ।
यानी कोई कि अगर बीमार है, कोई धनवान आदमी है, उसके बच्चा बीमार है, यहाँ फिर आए तो उसके सब जितना परफेक्ट डॉक्टर्स है, जितना स्पेशलिस्ट सब के बुलाओ, कोई ना कोई बताए इसके काम है, बाकी कोई नहीं बता पावे। तो इस सब के बुलाए के लेके ऐसी जो मेरा स्वप्न है, ट्रांसलेट नहीं करो, पहले बताओ मैं क्या देखा हूं। वर्स 3 प्लीज। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। वर्स 4। राजा बोला, एक स्वप्न देखा और मैं समझ नहीं पाता हूं सब। वैसे भी राजा के पास समझने का शक्ति नहीं था। किसके पास शक्ति था समझने का? वहां पर किसके पास? कौन बताए? डेनियल। थपोड़ी मारो सिस्टर शशि के लिए। थैंक यू। जिन्हें खाली वही सुने, बट एनीवे, डेनियल के पास ट्रांसलेट करने का शक्ति परमेश्वर ने दिया। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, कसदियों यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने राजा से कहा अरामी भाषा में, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। बोले हमें स्वप्न बताओ तुम राजा। अभी देखना कुछ हम लोग करता है स्वप्न, बिकॉज ये लोग बड़ा चढ़ा भी बताए दे, झूठे के राजा तो पता नहीं, वो तो जानते नहीं, तभी तो ये लोग भलाई से। इसीलिए राजा ये कहते हैं कि तुम स्वप्न बताओ तो मैं ट्रांसलेट करूंगा। नेक्स्ट वर्स प्लीज। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं। राजा वो आज्ञा दे चुका, आज्ञा मीन्स कमांडमेंट दे चुका है कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर क्या हो जाएगा? बर्न, फुकवा दिए जाएंगे। घर फूक। अभी हम लोग पैपान देखता कोई घर जरे कितना दुख में, 8-9 फैमिलीज जो मेंबर्स है उनके पास घर नहीं रहने को, छत नहीं सोने को, दुख है, मुसीबत में, इतना तकलीफ। परंतु राजा के जो कमांडमेंट था उसने कहा कि अगर मैंने ऑलरेडी कह दिया, एंड माय कमांडमेंट गोज, नो सेकंड थॉट्स, नो सेकंड कमांडमेंट, दैट इज माय कमांडमेंट। तुम लोग बताओ। तो अभी तक उन जो तांत्रिक है, जो और कसदियों लोग है और जो ओझा टोना, वे दे वर एंजॉयिंग इन बेबीलोन में, बाइबल में वो एंजॉय कर रहे थे। परंतु अब समय आया राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब बताओ जोन सी तुम्हारा टैलेंट है, अब बताओ। मैं अपने बेटा से सोचो कहूंगा, मैं अपने बेटी से कहूंगा, राइट तुम अकाउंटिंग कराए, अब तुम बताओ ये कैसे करा जाए। हमें कुछ नहीं समझ में आ। आप बेटा, मेरा बेटा आईटी में, उससे कहूंगा बेटा ये हमारी फोन में ये सिस्टम नहीं चले, कौन सी करा जाए? आउटलुक नहीं चलता रहा, हमारा बेटा इसमें दूसरा इंस्टॉल करे, ईमेल इंस्टॉल करे जो ब्लू मेल। सो उन लोग के पास आइडिया है, वो लोग टेस्ट में आए, इम्तिहान में आए। ये लोग भी इम्तिहान में है। किसके सामने? यहाँ तुम्हारा बेटा डोच कर हमें बता देता, पापा इसे इसमें नहीं चली, हम तो विश्वास कर लेता, बिकॉज इसके बारे में तुम तो कुछ भी नहीं जानता। परंतु वहां राजा के सामने थर खापे वाला जगह बता, पर राजा ने कह दिया तुम्हारा सर जो है कलम किया करा जाए और तुम्हारा जो घर है वो फुकवा दिए जाएंगे। अब समस्या क्या किया जाए? समस्या के ऊपर समस्या, घबराए, इधर से उधर जाए। अगर हम उसमें कसदियों में से कोई रहता, हम अपन वाइफ से बताता वीजा निकालो, भागी जाए ऑस्ट्रेलिया, पहला प्लेन में भागो, घर तो जर जाए, गटैया तो अच्छा रही। परंतु they had nowhere to run, they had to face the king। और किंग कहता है मेरा स्वप्न बताओ। किंग अपना स्वप्न नहीं बताता है, तुम मेरा स्वप्न तुम बताओ। ऐसे हुआ तो राजा ने they couldn't, वे लोग नहीं बता सके। तो राजा ने कहा दिस इज द डिक्री, टुमारो आफ्टर टुमारो यू विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। जितना पंडित लोग है उन सबको खत्म कर दो। वर्स 10 प्लीज, वर्स 10। वर्स 10। कसदियों ने राजा से कहा पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात कह सके।
और ना कोई ऐसा राजा है व प्रधान व हाकिम कभी ऐसा हुआ जिसने किसी ज्योतिषी व तांत्रिक व कसदी से ऐसी बात पूछी। आप कसदियों ने यानी एस्ट्रोलॉजर्स ने कहता है राजा आज तक पृथ्वी में हिस्ट्री है, इतिहास है, कोई भी मनुष्य ऐसे ना कोई के आंसर दिया और ना कोई उनसे पूछा कि मेरा स्वप्न बताओ। अब दिस पीपल आर ट्राइंग टू, अब राजा के बताए नहीं, राजा ऐसे नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं बताया, पहले तो जुड़ते सर कलम हो जाए, लेकिन उसने कहा कि हाँ ये कभी नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कभी नहीं हुआ। नो मैन कैन टेल दिस। अब बात बहुत आगे बढ़ गया। नेक्स्ट वर्स प्लीज। तो बात राजा पूछता, तो जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनकी निवास मनुष्य के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को वह बता सके। अच्छा ठीक है, देवता जब बता सके तो लेके आओ देवता के भी, देवता बताइए। गो टू नेक्स्ट वन प्लीज। नहीं मांगता देवता को प्रबोध रहे। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। पंडित मीन्स ऑल दोज हु आर एजुकेटेड पीपल, मीन्स पंडित। जो मंत्र पढ़े वही खाली पंडित नहीं है। ऑल एजुकेटेड पीपल आर कॉल्ड पंडित यूनिवर्सली जनरली। तो उसमें दिस पीपल जो राजा के लोग हैं वे चले गए हैं पंडित लोग के पकड़े। नेक्स्ट वन प्लीज। दे गोइंग। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। Now Daniel was sought, उसको घेर रहे थे, खोज रहे थे दानियल कहां है। तो जब दानियल को पता लगा, वर्स 19 प्लीज। दानियल को पता लगा तो तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान और योग से, गो बैक 18 प्लीज। What was the verse before? What was that? 14? Okay. तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था सोच विचार और बुद्धिमान के साथ कहा। नेक्स्ट वन प्लीज 15। प्लीज। ओके। और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ, ऐसी उतावली जल्दबाजी के साथ क्यों निकली। तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके। और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय। Daniel went to the king because he had access to the king. क्यों कि वही काम करता था। अंदर गया तो वह महाराजा के स्वप्न का फल बता देगा। कहता है कि मुझे समय दो, एक रोज एक में समय दो। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है। नेक्स्ट वन 17 प्लीज। विल गो क्विकली। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्याय मिशाल और अजराय को यह हाल बताकर कहा, यानी शद्रक मिशक अबेदनगो के यह बताकर कहा इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगों और संगी भी नाश ना किया जाए। अब जाकर कहता है कि अपने दोस्त से प्रार्थना कर। यहाँ जब ट्यूसडे प्रेयर है तो पादरी कहता है कि हम लोग ब्रदर नवेंद्र इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो, पादरी सलेश इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो, पादरी डेविड इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो। तो हम जगह जगह उन सब के खड़ा होकर और ऐसे चीज़ों को प्रार्थना में लाते और हम प्रार्थना करते। क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करो, हम स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करते। और वही चीज़ दानियल ने किया। तो दानियल ही न्यू और परमेश्वर, ही न्यू हिज गॉड, वो अपने परमेश्वर के जानता। जब वे ही न्यू ऑल द स्टोरीज अबाउट, इससे पहले किताब में कोई जगह हम डेनियल के बारे में नहीं सुना until the book of Daniel. So I don't know what happened. डेनियल कहाँ से आया,
किस गोत्र के था, क्या क्या डेनियल ने कहाँ सीखा कुछ, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ही न्यू व्हाट हिज गॉड डिड। वो जानता था कि उसके परमेश्वर अपने पूर्वजों के दिनों में क्या क्या किया, कैसे मिस्र देश से निकला, कैसे लाल समुद्र दो भागा, कैसे when they were coming into land of Canaan, जो जॉर्डन जो फ्लड में था, जो बाढ़ में था, जॉर्डन was split and the वचन कहता है पानी ऐसे खड़ा हो गया and they crossed. He knew all that. परमेश्वर कैसे कनान देश को साफ किया, he removed everyone from there because why? Because that was the goodness of God. वही परमेश्वर की अच्छाई है, ऐसे ऐसे अच्छाई, he knew it, so he prayed and all of them prayed. तो उसने परमेश्वर ने स्वर्ग के परमेश्वर को या कहकर धन्यवाद दिया। verse 20 please। परमेश्वर का नाम युगान युग धन है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप युगान युग धन हो, क्योंकि बुद्धि पराक्रमी और सब जितना संसार में हम सोचते हैं प्रभु, सामर्थ, बल, शक्ति, दया, शांति आपका। And they all prayed and all prayed and all prayed. Whole night they prayed. Next day समय और ऋतु को वह पलटता है। No, verse 23 please, let's see। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, पूर्वजों forefathers, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिसके भेद का खुलना हम लोगों ना तुझसे मांगा था, हम लोगों ने तुझसे मांगे थे, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। परमेश्वर रात में स्वप्न में रिवील, God reveal everything to him. Today हम लोग के पास राजा नबूकदनेस्सर खड़ा है यहाँ पे। What are we doing? Are we running away from समस्या? समस्या से हम भागते हैं कि समस्या के सामना करते? Two people are examples in this, in the Bible that I know of. I can tell you now. पहला चोना, उसके ऊपर समस्या आया, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन आया, go to Nineveh, and then वो तारसस, दूसरा जहाज में बैठकर और तारसस भागने लगा। और यहाँ पे दानियल, समस्या उसके सामने, आज नहीं तो कभी भी नहीं। आज से दानियल के नाम फिनिश, सदरक मिशक अबेदनगो के नाम फिनिश, जितना पंडित है, तांत्रिक है, ये सब का नाम फिनिश, all wiped out, because राजा के जो स्वप्न है, राजा के स्वप्न सबके मुसीबत कर दी, आफत कर दी। पंडित लोग उठे बैठे, डिक्री निकल गया, पंडित नहीं जाने, पंडित कुछ भी नहीं जाने कि दानियल से और राजा से क्या बात हुआ। पंडित लोग इतना जानते हैं कि कल नहीं परसों या someday they will come for me and they will destroy all of us. बट दानियल और परमेश्वर की योजना कुछ और, वहां पे लोग शोकित है, यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे होता है। आप लोग, हम लोग कोई जगह जाते हैं, नहीं आप यहाँ पे नहीं आते प्रार्थना करने के लिए या कुछ और करते हैं, परंतु हम लोग भूल जाते हैं कि देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रेइंग फॉर यू। कुछ लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। अब वहां पे दानियल मसीहा है, सेवियर, do it or not। अब दानियल देखो कुछ करता है। तब दानियल ने आरोक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, वही इंचार्ज रहा आर्योक, और उससे कहता है, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। यहाँ पे दानियल रेडी, आई विल गो। व्हाट? दानियल के सर में, उसके दिमाग में राजा के स्वप्न, वो एक इंसिडेंट टू इंसिडेंट परमेश्वर यहाँ दे दी। परमेश्वर ऐसा प्रभु है, उसके गुडनेस है, उसके अच्छाई अपने लोगों के। He had a purpose for Daniel. He has a purpose for you people too. It's not coming here, यहाँ पे आए के फिर हम लोग चला जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। This is not. परमेश्वर ने अपने वचन में कहता है कि I have chosen you, not because you are competent. No, I have chosen you for my purpose. Praise the Lord. हम परमेश्वर के लिए चुना गए हैं। देखना, कभी कभी हम थोड़ा हाइब्रिड में बात करता है, बिकॉज सब चीज हाइब्रिड हो लगा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश।
तो तब दानियल ने आर्योक के पास जाकर कहा, बाबुल के राजा के भीतर हमें ले चलो। वर्स 25 प्लीज। तब आर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, शीघ्र, जल्द, क्विकली, उससे कहा, यहूदी बंधुओं में एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा, यहूदियों के बंधुओं में, कैप्टिव्स ऑफ जूडा, उसमें एक मनुष्य हमें मिला। इसके मतलब बेबीलोन में कोई भी नहीं है, खाली वही उतना नहीं बताई से, परंतु इतना बात उसने कहा कि हाँ, बेबीलोन में एक मनुष्य हमें मिला है जो राजा के स्वप्न का फल बताएगा। नेक्स्ट वन प्लीज, 26। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है जो मैंने स्वप्न देखा है उसके फल समेत मुझे बताए? उस राजा कहता है कि यहाँ पे कोई भी, हमारा तांत्रिक, हमारे जो टोना और जो ओझा और जो जितना हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, they could not, वे कुछ बता नहीं सके, परंतु क्या तुम बता सकते हो? देखना, जो एस्ट्रोलॉजर रहा, उसने कसदियों लोग, उसने कहा, राजा, ना कभी ऐसे हुआ है, ना कभी कोई पूछा है, ना कभी कोई बताया, क्योंकि कोई नहीं बता सकता, खाली देवता बता सकते हैं। तो राजा दानियल से पूछे, दानियल, कैन यू टेल, तुम सकता बताए? तो यहाँ दानियल ने राजा को उत्तर देता है, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते। दानियल भी वही बात कहता, कोई नहीं बता सकता राजा, नो वन, कोई भी बता नहीं सकता राजा, ज्योतिषी, तांत्रिक, कुछ भी नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग नहीं। दानियल, he didn't say that, but I am saying, वे परमेश्वर के लोग, they did not know the goodness of God, परमेश्वर के अच्छाई वे लोग नहीं जानते थे। तो दानियल अब कहता है कि जो राजा वह ना तो पंडित, नेक्स्ट वन प्लीज, 28। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता वह ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ज्योतिषी, ना उसके नेक्स्ट 29। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन में विचार समझ सके। नेक्स्ट वन प्लीज। हे राजा, जब तूने देखा तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने, सो ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। थैंक यू। He started to explain. दानियल कहता है कि हे राजा, जो आप पूछते हो, I cannot tell, nobody can tell, but there is one God in heaven. He is the revealer of dreams. Praise the Lord. I am telling you, brothers and sisters, एक परमेश्वर है जो ना सोता है, ना ऊँघता है, ना कभी अपने नजर से आपके चेहरा हटाता है। वो परमेश्वर, उसने कहा, परमेश्वर कहता है, I watch you going out and I watch you coming in. मैं तुम्हारा जाने और आने का निगरानी करता हूँ। That means he doesn't sleep. He knows everything about you. Everything about you. Everything that you do, he knows it. जो रिवीलिंग है, हम नहीं जानता हमारे, we love our wife, we love our spouse, हम लोग नहीं जानता उसके दिल में है का। आज खाना में जहर मिला है कि खाना में अच्छा नमक मिला है, we don't know. वो भी नहीं जाने कि आज हम कौन सी करेगा, ऊपर से ले जाकर ढकेल देगा नीचे की कौन सी करेगा, बिकॉज हम एक दूसरे के दिल के बात नहीं जानते। परंतु देयर इज वन पर्सन हु नोज दैट, गॉड ऑलमाइटी। ही इज द रिवीलर ऑफ ड्रीम्स। आपके मुसीबत, आपके तकलीफ है, ही इज द वन। टुडे यू आर फेसिंग दिस, few years ago, few months ago, you were facing problem, you were in a dilemma, आप मुसीबत में, आप तकलीफ में थे, परंतु एक परमेश्वर जिसका नाम यहोवा, युगानी युग का परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाला, जिसके आगे कुछ भी नहीं रुक सकता है। He knows, he knows, he knows। वो रिवीलर ऑफ ड्रीम है, वो स्वप्न के बताने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord। हम कमजोर नहीं है, मैं सब हर समय कहता हूं कमजोर नहीं, परंतु ये समय आया दानियल के सामने, अब परमेश्वर के पास जाकर
घुटना में जाकर द्वार खोलकर यरूशलेम की तरफ मुंह कर कर और उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु आज हमारे पास समस्या है, हमारे पास समस्या आती है, हम क्या करते हैं? What do we do? अब वहां पे दानियल एक मसीहा बनकर गया। वहां दानियल, he was a Messiah. Messiah is a person who saves somebody. A savior is a person who saves somebody. Now look at yourself. आप अपने आप को देखो। मैं देखता हूं कुछ वर्ष पूर्व मुसीबत आया हमारे ऊपर, तकलीफ आया, फाइनेंशियली आया, सो नहीं पाता, सिटिंग रूम में लोटो, खटिया पे लोटो, दोनों जने बात करो कैसे हुई, बैंक अभी लेटा दे, डिमांड नोटिस दे, रिपोजिशन order दे, बैंक कौन सी करियो। But then we prayed and there was one person who came to my rescue. मेरा भैया आया, उससे बात किया and he came to my rescue. He helped us. तो वो हमारे लिए मसीहा बन गया. He became savior to me. Daniel became savior to all the pandits there. Daniel हुआ जितने लोग हैं उनका मसीहा बन गया। परंतु दानियल हो सके 2000 पंडित रहा होगा, educated people। आपके जीवन में अगर कोई मदद किया तो इट्स जस्ट फॉर यू, एक जन के, बट देयर इज अ सेवियर हु सेव द होल वर्ल्ड, प्रेज द लॉर्ड, एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ग्लोरी टू गॉड। खुशी कितना सेवियर आपके जीवन में रहे। एक भाई सुनील के देख लिए तो मैं ख्याल में फ्राइडे की ढेर मछली मारी। एक मछुआ कौन सी मांगी कि हमारा जाल भर जाए। एक टैक्सी ड्राइवर कौन सी मांगी कि हमारा जॉब आज अच्छा चले। एक बिजनेसमैन कौन सी मांगी, टर्नओवर हमारा अच्छा सोए। हम तो वही मांगता है, टर्नओवर अच्छा सोए। परंतु एक परमेश्वर है, एक हम सब उसी के पास जाते, उसी के सामने घुटना टेकते, जो हमारा मसीह उस समय था और जो है और जो आने वाला, एक मसीह प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ देयर इज नो सेवियर। कोई मनुष्य आपके जीवन में आया है, आपको मदद किया है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। गॉड लॉर्ड, गुड लॉर्ड, परमेश्वर की अच्छाई उसको तुम्हारे जीवन में भेजा। आमीन। ही इज जस्ट अ वेसल। वो एक बर्तन की नहीं आया, परंतु उसको भेजने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर के ताली दो, परमेश्वर के ताली दो। हम लोग उसके उपासना करते, हम लोग उसके जय जयकार करते, हम लोग उसके बड़ाई करते, क्योंकि उसके छोड़ और कोई परमेश्वर है नहीं। कोई साम चैप्टर 20 वर्स 7, प्लीज कैन आई हैव इट। अब नहीं बताया रहा, बट इफ यू कैन हैव इट। दाऊद कहता है, लोगों से कहता है, प्रार्थना करता, लोगों से कहता है, जो लड़ाई जाते हैं लोग उनसे, बिकॉज डेविड वाज अ फाइटर। उसने कहा किसी को रथों पर, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। बाइबल में गया डेनियल, रकम रकम के भगवान, रकम रकम के तांत्रिक है, सकतरा लोग के उसके कैप्टिवेट करके, मोटिवेट करके उसके घुमाए दे। परंतु दाऊद ने कहा दिस इज माय स्टैंड। राजा के घर से ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। नेवर माइंड व्हाट हैपेंस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल बी डिफाइल्ड बिकॉज आई वर्शिप वन गॉड, यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज रथों को, किसी को रथों पर भरोसा, किसी को घोड़ों पर भरोसा, पर मुझे अपने परमेश्वर यहोवा को भरोसा। क्योंकि जो रथों पर, क्योंकि जो घोड़ों पर, नेक्स्ट वर्स प्लीज, जो रथों पर, जो घोड़ों पर भरोसा करते हैं वे गिर पड़ेंगे, वे गिर पड़ेंगे और उठेंगे नहीं, परंतु हम गिरेंगे फिर भी उठेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इज माई हैंड टू स्मॉल, कैन आई नॉट लिफ्ट यू अप। कहा मेरा हाथ इतना छोटा है कि तुम्हें पकड़ ना सकूं। एक फिल्म देखता है, बहुत दिन में एक फिल्म देखा, वहां पे इसे देखो तो वो भूत की स्त्री, उसका हाथ ऐसे लंबा होते जाए, वहां तक पहुंच जाए, वहां चीज पकड़ ले, वो तो कुछ भी नहीं। परंतु हमारा परमेश्वर के हाथ स्वर्ग से पृथ्वी पर है। प्रेज द लॉर्ड। Amen. He is able to do it. He was, he is, and he will be able to get you out of that. आपके मुसीबत में, आपके तकलीफ में, आप आज मुसीबत में हो भैया लोग, बहनी लोग, आपके तकलीफ है किसी भी तरह के, there is one God I want to tell you, there is one Lord I'm going to tell you, He can do it for you.
I can't. My preaching cannot. My scriptures cannot. Nothing can do it. But one God, Jehovah Jireh, the one who provides. Hallelujah. He is our God. Oh, Rababa Sakara Yalaba Sindarabaya. Yarabayandara Ikarabalama Sikar. Praise the Lord. ऐसे परमेश्वर की उपासना करते. Don't let that spoon be in your Bible. Touch your Bible. Find the spoon. कोई छोड़ते तो नहीं गए spoon. Find, lift up your Bible, read, know about your God. Know about your God. और नजदीक उसके आ. परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओगे, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा. पहले तुम एक कदम रखो, मैं 4 कदम रखूंगा. Peter was drowning in the Sea of Galilee. He was far away. He was drowning. वचन नहीं बतावे कि परमेश्वर वही पास रहा. प्रभु यीशु मसीह was walking on the water. He may be far away, but he reached from there and he picked Peter. Goodness of God. Praise the Lord. भीड़ थी 5000. हफ्ता भर से हमारे दिल में ये गाना, हम रोज ये गाना गाता है. I wanted, कल हम सोचा हम बड़ा पादरी के सलेश के मैसेज करेगा, ये गाना पादरी आज गाना. परंतु जब वहाँ गाना हुआ, हमारी वाइफ घर सुनती होगी, she knew that I was hoping that आत्मा परमेश्वर की आत्मा पादरी की आत्मा से गवाही दिस, you sing this song. परमेश्वर की गुडनेस. भीड़ थी 5000. चेले थे बिल्कुल लाचार. किसी को कोई उपाय ना सूझा. फिर वहां क्या हुआ? एक लड़का आया, मछली 5 रोटी लाया. यीशु ने दिया, भीड़ को खिलाए. गुडनेस ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. 4 दिन खबर बंद उसमें आती थी दुर्गंध. लोगों को ना था कोई विश्वास. शौक में नहीं खोलना खबर. उसमें मुझसे गंध आई. परंतु यीशु ने कहा लाजर निकला. लाजर गोड़ बंधा, हाथ बंधा, नाक में रुई लगा, सब ऐसे. लाजर कैसे आई हुई? गुडनेस ऑफ गॉड मेरी और माथा के लिए. दैट गुडनेस ऑफ गॉड आपके लिए भी है. अंतिम में मैं यह कहना चाहता हूं, आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, निराश ना हो. किसी भी केस, किसी भी तरह, किसी भी मुसीबत में आप हो, परमेश्वर के पास ले जा. और जो परमेश्वर, जो योजना का परमेश्वर, वचन कहता है मैथ्यू 19:26, मनुष्य के लिए ये असंभव है परंतु पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. as long as पिता के पास जाओ, तब तो पिता के पास जाओ. पिता बोलो पिता हमारी I-52, हमारा तो I-52 पुराना, I-52 पुरान हो गए. अब हम मांगता कौन सी चले भी, S-39, S-53 कौन सी चले. हम मांगता वो पिता दे, समय पर पिता दे. He will give you because आपके नीड्स के वो जाने हैं. फिजिकल पिता नहीं जान पाए परंतु आत्मिक पिता, everything he knows. Praise the Lord.